नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का हुआ उद्घाटन। कई रूटों के लिए हवाई सेवा हुई शुरू। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गंगा पुरोहितों ने गंगोत्री धाम में किया पूजा पाठ। पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा। भंग नहीं होगा देवस्थानम बोर्ड, ध्यानी बोले सिर्फ आपत्तियों का होगा निस्तारण। हरिद्वार में कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 24 लोगों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में भर्ती। काशीपुर में बीजेपी एमएलए चीमा नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, बेटे की दावेदारी की पेश। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड के कई रूटों पर हेली सेवा की भी शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नई टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े रहे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार पंडा समाज का विरोध झेल रही सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। बोर्ड के एक्ट में लिखी गई अगर किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांध्यानी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है। सरकार के हाथ में उस तरह का नहीं है, एक्ट है नो, वो अपना थोड़ी बना हुआ है। एक्ट में 5 वर्ष का विधान है जिसका बना जिसको आपने एक बार बना दिया, आप 5 वर्ष तक जब तक वो दिवालिया न हो, जब तक कोई भ्रष्ट न हो, जब तक कोई असाध्य बीमारी से पूर्ण पीड़ित न हो, तब तक आप हटा नहीं सकते उसको। 5 वर्ष तक बनाना सरल है, हटाना कठिन। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि उनको जो आपत्तियां हैं एक्ट में जिन धाराओं में, उन धाराओं पे वो बात करें और उसमें समाधान का प्रयास करें। बताएं इसमें कहाँ पर आपत्ति है? ये आपके पॉइंट पता है, वो बताएं कहाँ पे आपत्ति है, वो सॉल्यूशन करना हमारे काम, हम तो उसके लिए बैठे हैं। भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। विधायक केड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधायक राम सिंह केड़ा को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। सोच को देखा और उनकी नीतियों से, विकास की सोच से मैं प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये लग नहीं रही, किसको मानते हैं आप, किसे प्रेरित मानते हैं कि बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी राज्य का विकास कर रहे हैं और मेरी सोच विकास की रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और मेरे क्षेत्र में जहाँ रोडें नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रोडें पहुँचाई है और जहाँ पर मूलभूत समस्याओं का अभाव था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन समस्याओं का समाधान किया। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की विकास की सोच के साथ। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहितों द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना की गई, जिसमें गंगा पुरोहितों ने विश्व कल्याण के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। पिछले 2 वर्षों से मानव जाति को जो दुख देखने को मिले हैं, उसके लिए गंगा पुरोहितों ने मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए शारदीय नवरात्र के दिन मां गंगा से विशाल कल्याण मानव जाति के लिए आशीष मांगा। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया और गंगोत्री धाम में शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन हो रहा है और मेरी यह गंगा मैया से कामना है, दुर्गा मैया से कामना है कि देश में खुशहाली रहे, प्रदेश में खुशहाली रहे और इस कोरोना से मुक्ति हो। इसी शुभ संदेश के साथ जय गंगा मैया। मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत की 2017 में 2 सीटों पर हुई हार पर बड़ा अफसोस जताते हुए कई व्यंग बाण छोड़े हैं। मंत्री हरक सिंह रावत ने इशारों ही इशारों में कई बातें कह डाली। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि 2 विधानसभा से मेरा बड़ा भाई कैसे चुनाव हार सकता है। इतना माहिर हो राजनीति का, जिसने देश के सेवा दल को पचा लिया हो, जिसने
इतने मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में कृषि वो क्या मंत्रालय तुमके पास, श्रम मंत्रालय पचा लिया, जल संसाधन पूरे देश का जल संसाधन मंत्रालय पचा लिया हो, और वो कैसे चुनाव मार के दो विधानसभा से। मुझे तो आज तक दुख है इस बात का कि मेरे बड़े भाई जो है इच्छा से भी और लाल ढंग से कैसे चुनाव हार गए। नहीं आना चाहिए था। मैं तो आज तक उस दुख से नहीं उबर पाया। अब हरीश भाई भले उबर गए हूँ, लेकिन मैं नहीं उबर पाया हूँ कि भाई जिस व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, यहाँ तो वो गगन जो है आदिवासी गगन पिथौरागढ़ से चुनाव जीत गया 2 बार धारचूला से। अब हरीश भाई मुख्यमंत्री रहते हुए, और हरीश भाई खुद ही कहते हैं, अब जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के काम पर उंगली उठा रहा हो, मतलब इतनी बड़ी हैसियत तो है हरीश भाई के, भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री हो, असम में कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया है कि जब से हरीश भाई वहां के प्रभारी बने तो वहां भाजपा की सरकार आ गई। अब पंजाब में भेजा हरीश भाई को, तो वहां भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इतना जिसके अंदर इतनी कुव्वत हो कि असम में भाजपा की सरकार को लाने में मदद कर सकता हो, जो पंजाब में कांग्रेस को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हो, वो व्यक्ति 2 विधानसभा चुनाव हारना मेरे आज तक मेरे गले नहीं उतर पा रहा। सही उत्तराखंड में भी उनसे यही उम्मीद करेंगे। इसलिए देखिए मैं आज उतार रहा हूँ, अगर हरीश भाई थोड़ा सा अपना बड़ा दिल करें तो अब जिस तरह कल ही उन्होंने ट्वीट किया, अभी इतनी जल्दीबाजी क्या थी ट्वीट करने की, माना उनको चाहे प्रधानमंत्री ने जिस भी उद्देश्य से कहा, इन्होंने तो अच्छा लगना चाहिए कि उनके छोटे भाई को देश का प्रधानमंत्री पूछ तो रहा है, उन्हें तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब मुझे ताजुब है कि मेरा बड़ा भाई ऐसा कैसा, मेरे बड़े भाई के मन क्यों इतना छोटा हो गया। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने ऐलान किया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने पार्टी से मांग की है कि उनके बेटे को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में काशीपुर से उम्मीदवार घोषित करें। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रोटेशन प्रणाली लागू होने के चलते गुस्साए जिप्सी चालकों, मालिकों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कॉर्बेट नेशनल रिजर्व के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कुछ जिप्सी चालकों और मालिकों ने रोटेशन प्रणाली से खुश होकर मिठाई भी बांटी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी रोटेशन की व्यवस्था लागू की है और एक पारदर्शी व्यवस्था इस पार्क के अंदर लागू हुई है। उसकी वजह से जो है सब में खुशी का माहौल है और सभी लोगों को जो है सबको काम सबको दाम की ओर हम जो है बढ़े हैं। निश्चित तौर पर इसका जो है संदेश पर्यटकों में और क्षेत्र की जनता में अच्छा संदेश जाएगा। जहाँ तक कुछ लोगों का विरोध का सवाल है, हमारे ये समझ में नहीं आया उनका विरोध का कारण क्या है, क्योंकि जो लोग आज विरोध में उतरे उनको जिप्सी चलाने वालों का लगता है कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए उनको जो है अपने कर्मचारियों को मजबूरी में सड़क पर उतारना पड़ा। मसला यह है कि कॉर्बेट पार्क में ओवरनाइट कल रात से एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है जो रोटेशन प्रणाली के तौर पे हम लोगों के सामने आई है, जिसका ना किसी को बताया गया, एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारे पर्यटन को मारने का प्रयास किया जा रहा है, कॉर्बेट में बदनामी के लिए काम किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, हज़ारों होटल बंद होंगे और जितने यहाँ के लोकल व्यवसाय करते हैं उन सब लोगों पे फर्क पड़ेगा। और जिसका रोटेशन प्रणाली का हमारी एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपने होटल बंद करके चाबियां पार्क प्रशासन को दे देंगे, राज्य सरकार को दे देंगे, वो हमारे होटल चला ले। कि हमारे पास, हम तो होटल वाले हैं ना, हमारे पास अपनी कोई गाड़ी है। अगर जिप्सी वाले अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनकी इच्छा है, और वो लोग जिप्सी वाले 90% जिप्सी वाले हम लोगों के साथ में खड़े हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पर्यटन कैसे होता है। राज्य सरकार को भी पता है कि पर्यटक को उत्तराखंड में लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम उसको लाने के बाद में उसकी बेइज्जती करनी है तो इससे तो उसको मना कर दिया जाए, उत्तराखंड को पर्यटन के लिए बंद कर दिया जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बिना पूछे हुए, बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना नीति बनाए हुए, बिना विमर्श किए हुए एकदम से
रोटेशन प्रणाली लागू कर दी गई यार, उसमें इतनी खामियां आ रही हैं रोटेशन प्रणाली में कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई आ रहा है, कहीं का गेस्ट आ रहा है, किसी को ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है। तो इस तरह की जो इन्होंने नीतियां बनाई हैं ये बड़े शोचनीय विषय है। और ख़ासकर डायरेक्टर साहब को हमने कई बार गुहार लगाई है कि इस रोटेशन प्रणाली को ना करें, उन्होंने फिर भी इसको लागू कर दिया बिना पूछे हुए। नहीं, फूकी नहीं जाएंगी। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह हमने शांति मार्च निकाला डिग्री कॉलेज से लेके ऑफिस तक। इसके बाद अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है, उग्र होगा आंदोलन अब धीरे धीरे। वन्य जीव सुरक्षा के तहत वन विभाग द्वारा समय समय पर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के चलते वन विभाग के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली में वन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से शुरू हुए वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आज जीआईसी थराली में जीजीआईसी की बालिकाओं के साथ एक चित्रकला प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि वन्य प्राणी जो है उनकी सुरक्षा के लिए मानव का जो रोल है या क्या सहयोग है या क्या योगदान हो सकता है। इसमें छात्र छात्राओं ने चित्रकला में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया और उसमें प्रथम द्वितीय पुरस्कार दिए गए। और साथ में उनको ये बताया गया कि किस तरह से मानव का जो योगदान है वो उनके साथ में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए बहुत अहम जरूरी है। लक्सर स्थित केवेंडिश इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के हजारों श्रमिक संयुक्त मजदूर यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। इन श्रमिकों का कहना है कि त्रिवार्षिक वेतन वृद्धि के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। उनकी जायज मांगों को भी दरकिनार किया जा रहा है। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि इन श्रमिकों का मुद्दा खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने विधानसभा में भी उठाया था, जिस पर ना तो श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कोई संज्ञान लिया और ना ही मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान दिया है। बात नहीं रखेंगे, हम तो सीधा विरोध प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उनके संज्ञान में सारा मामला है। पिछले 3 महीने से मामला चल रहा है और माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी द्वारा इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को नहीं पता है। सरकार को एक बात का पता है और हम सरकार का विरोध करते हैं इस बात में। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, हम लोग यहाँ पर भी विरोध करेंगे। अगर यहाँ नहीं काम चलेगा तो हम मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के भी उनका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मसूरी में हिलदारी संस्था और नगर पालिका मसूरी के संयोजन से स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीरों को मसूरी के मुख्य चौकों के दीवारों में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अक्सर बड़े नेताओं और अभिनेताओं की फोटो, पोस्टर, बैनर दीवारों में देखने को मिलती है, लेकिन मसूरी में हिमदारी संस्था द्वारा अनोखी पहल कर स्वच्छता कर्मचारियों, कूड़ा बीनने और कूड़े को अलग अलग करने वाले कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीरों को मुख्य चौकों पर बनवाया जा रहा है। वहीं उनके बारे में लिखकर लोगों को बताया जा रहा है, जो मसूरी में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। पे दस्तक के तहत हम लोगों ने जो भी सफाई कर्मचारी सफाई में जुड़े हुए हैं और साथ साथ में शहर में सफाई का अहम रोल अदा करते हैं, जो शहर में कचरा चुनने वाले हैं और सारी सफाई के जो वाहन जो चलाते हैं कचरा प्रबंधन का, उनका भी बहुत रोल है। तो हम लोगों ने मसूरी की अलग अलग जगह पे दीवारें ऐसी चुनी हुई हैं जहाँ पे टूरिस्ट की निगाहें आसानी से जा सकती है, जहाँ पे लोकल लोगों की निगाहें जा सकती हैं। क्योंकि कोविड काल को लेकर के अगर देखा जाए, जहाँ पे सब लोग, पूरा शहर डरा हुआ था, सहमा हुआ था और सब पूरी दुनिया में बोलते हैं कि जीवन एक जगह रुक गया था, लेकिन सफाई कर्मचारी को कभी भी पैर थके नहीं, कभी भी रुके नहीं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वाह भी किया और घर घर से कचरा कलेक्शन से लेकर के सारे काम उन्होंने बहुत ही अच्छी से तरीके से किया गया। तो उन्हीं के ये सारे पोर्ट्रेट हम लोग उनके सम्मान में बना रहे हैं कि ताकि लोग देखें, ताकि उनको भी एक गर्व महसूस हो सके, उनको भी एक डिग्निटी महसूस हो सके कि हमारे सम्मान में ऐसे शहर की अलग अलग दीवारों पे ये पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि टूरिस्ट भी इन बातों को समझ सके कि वो कूड़े को इधर उधर नहीं फेंके। जहां हम इनका इतना सम्मान कर रहे हैं और ये जिनसे कूड़े से जुड़े हुए हैं, तो शायद उनके अंदर भी कुछ एक आत्मा जागेगी कि हम भी अब मसूरी शहर को साफ रखने में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं।
इनमें से जो भी हमारा जो शहर के अंदर जो हमारा अगर हम देखें कि अगर 14 मैट्रिक टन हमारा कूड़ा निकलता है, तो जिसमें आप ये मानो कि जो इसमें ये मानो कि 26% जो हमारा सूखा कूड़ा होता है। तो आज की डेट में जो हम लोगों ने ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है, जो कीन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, डेली करीब 1 टन सूखा कचरा हम लोग अलग निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद इसमें लो वैल्यू हो गया, हाई वैल्यू हो गया, उनको सबको अलग अलग किया जाता है और उनको हम लोग डायरेक्ट रिसाइकल को देते हैं कि वो उनका आगे यूज़ कर सकें। और इसी के साथ में हम लोगों ने इसकी भी कवायद शुरू की हुई है, जहां हमको ऐसी जगह मिल रही हैं कि ताकि हम लोग जो है कंपोस्टिंग का काम भी कर सकें। प्रधानमंत्री के 10,000 किसान उत्पादन संगठन के गठन के लक्ष्य के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा बुनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। टिहरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे किराएदार सत्यापन अभियान की कड़ी में थाना पुलिस घनसाली ने क्षेत्र में रह रहे प्रदेश के व्यक्ति सत्यापन अभियान चलाकर जन जागरूकता की। नवनियुक्त अध्यक्ष घनसाली सुखपाल सिंह मान ने जैसे घनसाली थाने का चार्ज संभाला है, उसके बाद से ही उनके द्वारा अपराधों पर नकेल कसने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस और जनता के बीच का सामंजस्य समाज को अपराध से मुक्त बनाता है। यहाँ पर अच्छा है पुलिस स्टेशन, और मैं फेरी करता हूँ लोहार हूँ। ये दराते संभाले बेचता हूँ बस। तो जो यहाँ पर ये जिस तरह से सत्यापन अभियान चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दिनेशपुर में केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की पहली पड़ाव की शुरुआत हो गई है। वहीं रामलीला कमेटी के द्वारा श्री राम का बारात बड़े धूमधाम के साथ नगर क्षेत्र में निकलकर पूरे दिनेशपुर क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें कि केले के पेड़ को काटने से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। इसी केले को दुर्गा पूजा में प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 13 में लाखों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्य को आगे भी जारी रखने की बात कही। बता दें कि नगर पालिका के परिसीमन के बाद जुड़े नए वार्डों में विकास कार्य कराना नगर पालिका के लिए एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह द्वारा नगर पालिका में जुड़े नए वार्डों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी के चलते पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 13 के राजीव नगर, इंदिरा कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न मार्गों का शिलान्यास किया। आज जो है वार्ड नंबर 13 में जो है लगभग 35 से 40 लाख की लागत की सड़कों का शिलान्यास किया जा रहा है। आज माता दुर्गा का पहला नवरात्र है। इस उपलक्ष्य में हमने और सभासद हमारे जो है अनिल भाई, उन्होंने तय करा था कि पहले नवरात्रे के दिन ही वार्ड नंबर 13 से शुरुआत की जाएगी। और यहाँ पर हमारी जनता की मांग भी थी, पब्लिक की भी, और हमारे सभासद महोदय का भी प्रयास इसमें बहुत रहा साथ में इसमें। तो आज इनकी जो है माता रानी को उससे मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, जिसे संकल्प का नाम दिया गया है, उसके संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। देखिए, जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उसके द्वारा एक संकल्प प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस संकल्प प्रोग्राम के तहत ये बात इसमें रखी जा रही है कि जो बच्चे ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, तो उन्हें उनका प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए, क्योंकि वो एक तरह से हर बार वो अपराधी नहीं होते हैं, कई बार वो पीड़ित भी होते हैं। इसी के संबंध में आज तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नगर में कोर्ट परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीज़न व तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ सेठवाल जी द्वारा की गई। उनके द्वारा इस गोष्ठी में जो संबंधित विभाग के अधिकारी, पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारीगण मौजूद थे, उनको यह बताया गया कि जो ड्रग्स का शिकार है, हर समय वो अपराधी ही नहीं होगा, कई बार वो पीड़ित भी होता है। तो आपको उसे उस हिसाब से देखते हुए आगे कार्रवाई करनी है, और इस संबंध में आगे लोग पीड़ित ना बने, इसके लिए आपको जन जागरूक अभियान भी फैलाना है। कल टिहरी के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम की दुर्दशा को लेकर और पूर्व में किए गए वादे के अनुसार संस्थान IIT दिल्ली की तर्ज पर स्थापित किए जाने की मांग को लेकर वन अधिकार आंदोलन और शहर कांग्रेस कमेटी टिहरी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मंत्री किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में सांकेतिक उपवास किया।
किशोर उपाध्याय ने कहा कि उनके और उनके साथियों के संघर्ष से उक्त संस्थान की स्थापना टिहरी में की गई और ये वादा किया गया कि इस संस्थान को IIT दिल्ली की तर्ज पर हाइड्रो स्टडीज का विशिष्ट संस्थान बनाया जाएगा। कुछ सालों तक अच्छे से चलने के बाद दिन ब दिन इसकी हालत बद से बदतर होती गई। उन्होंने कहा जिस मंशा के साथ इस संस्थान को स्थापित किया गया था उस मंशा के साथ आज कुठारा घात हो रहा है। उपाध्याय ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आज संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए टिहरी की उपेक्षा के खिलाफ यह आगाज निरंतर जारी रहेगा। और चिंतित हूँ यहाँ पर बैठ करके। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं और मेरे साथी उस समय जब प्रधानमंत्री जी को और यूपीए के चेयरमैन को यहाँ आना था तो उस समय मैंने कहा भाई हम ऐसे अगर आप जाओगे तो हम यहाँ पर आंदोलन कर देंगे। और तब ये तय हुआ था कि हाइड्रो के क्षेत्र में और बाकी जो मध्य हिमालय की जो सारी के सारे सरोकार हैं उनको लेकर के जैसे IIT दिल्ली है उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार यहाँ पर स्थापित करेगी, ये मेरा सुझाव था। और उसमें जो तत्कालीन एनर्जी मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे जी जब यहाँ भी आए तो मैं जो है वो मेरे लिए अलग गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा मान अपमान कुछ नहीं होता है। मैं पीछे की सीट पर बैठा, मैंने कहा भाई आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जो है वो विरोध शुरू कर दूंगा। और उस समय ये तय हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर IIT की तरह जो है भागलपुरम में इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करेगी। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में उत्तराखंड के लिए ये आधुनिक परिवर्तन की दिशा में काम करेगा। गुरुवार को प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका उद्घाटन किया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए लगभग 66,600 साड़ियां और सूट की खरीद 2.60 करोड़ में की गई। प्रति साड़ी 393 रुपए और सूट 398 रुपए में खरीदा गया। उक्त खरीदारी की गई साड़ियों और सूट की गुणवत्ता कितनी खराब है कि वो पहनने लायक ही नहीं है। नेगी ने कहा कि जिस प्रकार से कर्मकार कल्याण बोर्ड ने करोड़ों रुपए का घटिया सामान खरीद कर श्रमिकों को लूटने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने भी मातृशक्ति को लूटने का काम किया है। दरअसल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने अभी 2-3 महीने पहले जो आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियाँ हैं और सहायिकाएँ उनके लिए ये साड़ियाँ और सूट की लगभग 65,600 साड़ियाँ सूट की खरीद की और लगभग 399 रुपये 397 रुपये के करीब यानी 400 रुपये प्रति सूट और साड़ी की कीमत के दर से इन्होंने खरीदी। हमारा कहना है कि ये जो साड़ियाँ हैं इनकी गुणवत्ता इतनी न्यूनतम है कि इसको कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पहननी पसंद नहीं करती। इतना घटिया सूट यदि आप देख सकते हैं, एक तरह से पूरे जो हमारी मातृशक्ति जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली, चाहे वो कार्यकर्ती हो चाहे वो सहायिका हो, उसको छलने का काम किया गया। जनपद नैनीताल के सर्किट हाउस में आयुक्त कुमाऊं सुशील कुमार की अध्यक्षता में जमरानी बोध परियोजना समन्वय समिति की क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जमरानी बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संवर्धन कर हल्द्वानी क्षेत्र की जलापूर्ति, तराई भावर, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना, विद्युत उत्पादन है। इसलिए परियोजना पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। परवर्ती सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता समिति के बैनर तले सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कल नंदा देवी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आगामी 11 अक्टूबर को सरकार द्वारा बनाए जा रहे अन्न महोत्सव का विरोध करने का ऐलान किया। विक्रेताओं ने 11 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता 30,000 मानदेय करने के साथ अपनी कई मांग को लेकर 1 महीने 8 दिन से हड़ताल पर हैं। आज हम सभी सरकारी सस्ता विक्रेता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी धरना प्रदर्शन को, हड़ताल को 1 माह 8 दिन हो गया है और हमारी जो एक सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री को दी गई उसमें अभी तक कुछ चीज़ों में अमल हुआ है। बाकी जो सबसे बड़ी मांग, जो अहम मुद्दा हमारा है, जो मानदेय का है, उसमें अभी तक कोई भी वार्ता या कोई भी संतोषजनक जवाब हमें सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और हम सबकी यही मांग है कि जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। और आने वाला जो 11 तारीख है, 11 तारीख को जो अन्न महोत्सव के रूप में सरकार इसे मनाने जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और एक काले दिवस के रूप में उसे मनाने का हमने
निर्णय लिया है। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र का है, जहां पर नवरात्रों में फलहार माने जाने वाले कुट्टू का आटा खाने से अब तक 24 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार से सटे रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला के पास भागीरथी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने नवरात्रि के पहले दिन का व्रत खोलने के लिए कुट्टू के आटे का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत में बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे तक लगभग 16 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। सभी ने कुट्टू का आटा खाया था। अभी भी लगातार मरीज अस्पताल आ रहे हैं। कल दोपहर तक ये संख्या 24 पहुंच गई थी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।